गुज़र तो जाएगी तेरे बग़ैर भी लेकिन गुज़र तो जाएगी तेरे बग़ैर भी लेकिन बहुत उदास बहुत बेकरार गुज़रेगी। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। और आज जो मैं आपके सामने सवालात लेकर आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे वन लाइन सवाल और जवाब की। तो उर्दू यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें इसको शामिल किया गया है। उर्दू में इंशाया निगार और उनके अहम इंशाए, किस इंशाया निगार ने कौन सा इंशाया लिखा है, इससे मुतालिक सवालात आते हैं। तो हम आज इस पे बात करेंगे उर्दू के अहम इंशाए और उनके इंशाए निगार कौन हैं। सबसे पहले रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। इनके लिखे हुए इंशाए ये खाका निगार और इंशाया निगार माने जाते हैं। जो है खंदा है, हम नफसाने रफ्ता है, शेख नियाज़ी, इकबाल सहील और आशिफ्ता बयानी मेरी, गुंज हाय गिरा माया और चारपाई ज़ाकिर साहब। इसके बाद इनके अहम ये इंशाए हैं। तो ये सभी इंशाए किसके लिखे हुए हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी के। इसके बाद में कासिम का लिखा हुआ जो इंशाया है उसका नाम है नग़्ज़। याद रखना, नग़्ज़ लिखा हुआ इंशाया है, ये है कासिम का लिखा हुआ। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने भी एक इंशाया लिखा था और उसका नाम है ज़ुबान गोया। याद रखना, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं, इनकी मुक़द्दमा शेर व शायरी जो किताब है वो बहुत ही अहम तनक़ीद की पहली किताब तस्लीम की जाती है। इसके बाद में मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के लिखे हुए इंशाए हैं निरंग ख़याल है, सच और झूठ है। इसके बाद में कारज़म नामा है। ये इनके अहम इंशाए हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद के। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब का नाम आब हयात है, जिसमें 5 दौर का इन्होंने ज़िक्र किया है। इसके बाद में शाह अहमद दहलवी हैं और इनका लिखा हुआ इंशाया जो है वो है गंजीना गौहर। गंजीना गौहर जो है ये लिखा हुआ इंशाया है शाह अहमद दहलवी का। इसके बाद में कृष्णचंद्र के बारे में समझते हैं। कृष्णचंद्र के लिखे हुए इंशाए जो हैं परहेज़, पूरे चांद की रात, इनके बहुत ही अहम इंशाए हैं। वैसे इन्होंने बहुत इंशाए लिखे हैं, अफसाना निगार हैं, ये नावल निगार हैं, लेकिन इंशाए इन्होंने बहुत लिखे हैं, जिसमें से 2 बहुत ही ख़ास हैं जो पूछे जाते हैं। परहेज़ है और दूसरा पूरे चांद की रात है। इसके बाद में मुल्ला रमौज़ी के लिखे हुए इंशायों के नाम जो हैं वो हम आप जानते हैं। गुलाबी उर्दू, याद रखना, ये इंशाया है मुल्ला रमौज़ी का लिखा हुआ। इसके बाद में गनूदगी और बराए राय। इसके बाद में अज़ीम बेग चुग़ताई के लिखे हुए इंशाए में सरीर बीवी है। इसके बाद में कुलतार है। कुलतार के बाद में खुरपा है, बहादुर है और जन्नत का भूत। ये लिखे हुए हैं अज़ीम बेग चुग़ताई के। और अज़ीम बेग चुग़ताई जो हैं वो इस्मत चुग़ताई के भाई हैं और इस्मत चुग़ताई ने इनके ऊपर एक खाका लिखा था अपने भाई पे, उसका नाम दोज़की रखा था। इसके बाद में सज्जाद हैदर इल्दरम का लिखा हुआ मशहूर इंसाया है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये BA सेकेंड ईयर में भी शामिल है। इसके बाद में डॉक्टर मोहम्मद हसनैन का लिखा हुआ इंशाया है निशात ख़ातिर। निशात ख़ातिर, याद रखना, ये निशात ख़ातिर है लिखा हुआ इंशाया, ये है डॉक्टर मोहम्मद हसनैन का। और याद रखना, ग़ुबार ख़ातिर लिखा हुआ ख़ुतूत का मजमुआ है, उसको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा था जेल में रहकर। इसके बाद में चिराग हसन हसरत का लिखा हुआ इंशाया है मरदम दीदा। इसको भी याद रखना, ये कई बार पूछा गया। ख्वाजा हसन निज़ामी के लिखे हुए इंशाए के नाम है बेगमात के आंसू, गुलबानो। इसके बाद में झींगर का जनाज़ा, गुलबानो और झींगर का जनाज़ा भी इनका लिखा हुआ इंशाया है। इसके बाद में शब्र इमाम का लिखा हुआ है इंशाया तलख़ियाँ। याद रखना, तलख़ियाँ एक शायरी का मजमुआ भी है और वो साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ मजमुआ कलाम है। इसके बाद में बज़ीर आगा का लिखा हुआ इंशाया है मासूम लोग। मासूम लोग, याद रखना, ये भी कई बार पूछा गया है। मुजतबा हुसैन का लिखा हुआ इंशाया है मिर्ज़ा की याद में। मिर्ज़ा गालिब के लिए इन्होंने एक इंशाया लिखा था मिर्ज़ा की याद में, यह है मुजतबा हुसैन का।
فرحت اللہ بیگ کا ایک انشاء بہت ہی مشہور ہے، انہوں نے اپنے استاد محترم ڈپٹی نذیر احمد پر انشاء لکھا تھا، اس کو خاکہ بھی کہا جاتا ہے، اور وہ انشاء ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ کنہیا لال کپور کے لکھے ہوئے بہت سے انشاء ہیں، یہاں پر میں نے کچھ خاص انشاءوں کو ان کے شامل کیا ہے، جیسے ان کا بہت ہی اہم انشاء ہے اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیارے، جنگ اور رباب جو ہے ان کا لکھا ہوا انشاء ہے، نوک و نشتر ہے، شہید ہے، شیشہ و تیشہ ہے، سنگ و خست ہے، اس کے بعد میں اخبار بینی وغیرہ ان کے بہت ہی اہم انشاء ہیں۔ یہ سبھی انشاء کس کے ہیں؟ کنہیا لال کپور کے۔ ممتاز مفتی کا لکھا ہوا انشاء ہے غبار۔ انجم مانپوری کے لکھے ہوئے انشاءوں کے نام ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان کے کئی انشاء ہیں جن کو جو خاص انشاء ہیں ان کو میں نے شامل کیا ہے انجم مانپوری کے۔ ایک تو ہے طنزیات مانک پوری، اس کے بعد میں حکایات مانک پوری، اور میر کلو کی گواہی۔ میر کلو کی گواہی کئی بار پوچھا گیا ہے، مرنے کے بعد، اور اس کے بعد میں کرائے کا ٹمٹم، ان کا لکھا ہوا انشاء ہے۔ ابن انشاء کے لکھے ہوئے انشاء کون سے ہیں ان کے بارے میں جانیں گے تو ہم مہمان خصوصی بنے اور پھر ہم مہمان خصوصی بنے، دو انشاء ہیں، ایک انشاء کا نام ہم مہمان خصوصی بنے، اس کے بعد میں پھر ہم مہمان خصوصی بنے۔ اس کے بعد میں جو ہے بلونت سنگھ کا لکھا ہوا انشاء ہے حضرت۔ پطرس بخاری ہیں، پطرس بخاری کے لکھے ہوئے انشاء ہیں سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، زید پور کا پیر کتے، مرید پور کا پیر، اور سنیمے کا عشق، میں ایک میاں ہوں، سائیکل، مرحوم کی یادیں، یہ تمام لکھے ہوئے انشاء پطرس بخاری کے ہیں۔ اور کس کا مشتاق احمد یوسفی کا لکھا ہوا انشاء ہے چارپائی اور کلچر۔ شوکت تھانوی کے لکھے ہوئے انشاء ہیں سودیشی ریل، موج تبسم، نمک مرچ، خان جان اور سیلاب تبسم، کارٹون، رضائی، سسرال، شیش محل، لکھنؤ کا کانگریس سیشن، یہ تمام لکھے ہوئے انشاء ہیں شوکت تھانوی کے۔ تو اس طرح سے تمام انشاء نگاروں کے انشاء اور ان کی جو لکھے ہوئے انشاء تھے ان کو، اور جو اردو کے اہم انشاء نگار ہیں ان کو میں نے آج شامل کیا تھا۔ یہ ویڈیو ہائی کلاس کی جو کمپٹیشن ہے اس کے لیے بہت اہم ہے، چاہے وہ پی جی ٹی ہو یا پھر یو جی سی نیٹ ہو۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب نئے سوالوں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔